तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन या कह लो एक नया सूचना जारी किया गया था। आज मैं थोड़ा सा डेट दिखा दूं आपको। देख लो 1 मई 2026 है, समय हो रहा है 7:58। ठीक है, तो ये मैंने अब टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे देखो ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। और चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं फिर हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, देखो क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमसीक्यू बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। मतलब क्या, उसमें जो एमसीक्यू में यानी एबीसीडी जो ऑप्शन होता है उसमें संशोधन किया गया है। क्या किया गया है? पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प एबीसीडी उपलब्ध कराए जाते थे, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित यानी अनआंसर्ड छोड़ देते थे, मतलब बिना आंसर किए ही छोड़ देते थे। परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रमाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ABCDE प्रदान किए जाएंगे, जिसमें विकल्प E का अर्थ प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्टेड होगा। मैं इसको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल ये पढ़ लेते हैं। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो वह विकल्प ABCD या में से किसी एक का चयन करेगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो विकल्प E का चयन करना अनिवार्य होगा। अब नीचे देखो, यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्पों ABCDE में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित आंसर प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगी। अब मैं इसको मतलब समझा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, लेके चलता हूँ मैं आपको पेंट में ताकि मैं इसको समझा पाऊँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया। इसमें बोला गया जनरली कि A, B और C, D ये 4 ऑप्शन रहता है जनरली। ठीक है, तो अगर आप इन चारों ऑप्शन में से टिक करते हो, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ समझना कि एक एग्ज़ाम में मान लो एक एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से सही उत्तर चूज करते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन तीनों में से मान लो सही उत्तर ही है, ठीक है, और आपने इसे चूज कर लिया तो आपका क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग अगर 1/3 है तो 1/3 माइनस होगा। ठीक है, 1/3 अगर नेगेटिव मार्किंग है, समझो कि ABCD में से, ठीक है, ये 4 ऑप्शन था पहले के अकॉर्डिंग, 4 ऑप्शन था जिसमें कि ऑप्शन A सही था, लेकिन आपने ऑप्शन D सिलेक्ट किया तो आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता था। अदर एग्जाम में भी ऐसे होता है। ठीक है, अब नया समझो, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इसमें अब एक नया ऑप्शन E ऐड किया गया है। कौन सा नया ऑप्शन? आपका ऑप्शन E ऐड किया गया है। और ये इसलिए ऐड किया गया है जिसमें कि अगर मान लो इस क्वेश्चन को, यानी ये क्वेश्चन नंबर अगर 1 है तो इस क्वेश्चन को अगर आपको छोड़ देना है, क्या करना है? इस क्वेश्चन को अगर आपको छोड़ना है, स्किप करना है, तो आप स्किप करने का मतलब, अगर इस क्वेश्चन को आपका स्किप करने का इरादा है ना तो आप E को सिलेक्ट करोगे। क्या करोगे? अगर आपको स्किप करने का इरादा है तो आप E को सिलेक्ट करोगे। अगर आपने स्किप करने का इरादा है, मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ने का इरादा, और किसी को भी यानी ABCDE में से किसी को भी अगर आपने टिक नहीं किया, मतलब किसी को भी टिक नहीं किया, तो आपका 1/3 माइनस होगा। चाहे आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, 1/3 माइनस होगा ही। तो कहने का सीधा मतलब है, दो मतलब है कि अगर आपने जो है ना इस क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है, अगर गलत चूज किया, सीधा सा बात है, गलत चूज करने पे आपका क्या कटेगा? -1/3। और नहीं चूज करोगे, अगर किसी को भी नहीं करोगे तो भी आपका -1/3 होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन को अगर चूज नहीं करना है ना तो आपको E को सिलेक्ट करना है, बस सीधा सा आंसर है। मतलब यही है इसका कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन को स्किप करना है, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा और आपको लगे कि चलो 5 नंबर का तो मुझे नहीं आता है, 5 नंबर पे स्किप कर देते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, तो आप उस केस में ऑप्शन नंबर E को सिलेक्ट करके छोड़ दोगे। ठीक है, बस इतना सही था। हालांकि थोड़ा सा ये इस तरीके का तो मैंने और कहीं पे देखा नहीं था। यहाँ पे देख लो, यहाँ लिखा हुआ है ना कि 1/3 अंक की कटौती होगी अगर अनआंसर छोड़ दिया तो। 1/3 अंक की कटौती होगी, तो अनआंसर नहीं छोड़ना है आपको।
वैसे कि आपका अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम होता था, बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम होता था ना, उसमें पहले से ए बी सी डी ई आता ही था, लेकिन अब ई का मतलब बदल गया। ई का मतलब यही है कि आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है कि अटैम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। तो आपको बस एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अब से ध्यान रखना है कि अगर आपका 150 क्वेश्चन आता है तो 150 का 150 ही आपको अटैम्प्ट करना है। 100 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो 100 का 100 ही अटैम्प्ट करना है। ये बस बीपीएससी के लिए है और किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं। अब बीपीएससी में हो सकता है कि आपका टीआरई का जब नोटिफिकेशन आए तो टीआरई में भी आपका लगा हो। वैसे बीपीएससी का जितना भी एग्ज़ाम होगा वहाँ तो लगा ही रहेगा, बीपीएससी का आपका जितना भी एग्ज़ाम रहेगा वहाँ पे लगा ही रहेगा। टीआरई में अगर आप पहले तो नेगेटिव मार्किंग, मुझे पता, हाँ नेगेटिव मार्किंग तो होता था ना, हाँ नेगेटिव मार्किंग तो पहले भी टीआरई में नेगेटिव मार्किंग होता था। तो अगर आप समझो, अगर इस तरीके से अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया तो भी आपका -1/3 जाएगा। इससे बेटर यही है कि आपको ऑप्शन नंबर ई आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। बस इतना ही अपडेट था। आपको ये अपडेट कैसा लगा जो भी बताइए। ये बीपीएससी ने जो भी ये नया रूल लाया है ये आपको कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। बाकी बीपीएससी से रिलेटेड मैं वीडियोज़ वगैरह बनाते रहता हूँ और साथ ही हमारे जो चैनल है यहाँ पे हम लोग आपका सीडीपी का तैयारी करवाते हैं, मैथ्स का तैयारी करवाते हैं, साइंस का तैयारी करवाते हैं, ईवीएस का तैयारी करवाते हैं। बेसिकली आपका सीटेट एंड जेटेट का तैयारी करवाते हैं। अगर आप में से आपके दोस्त यार कोई भी सीटेट या जेटेट का तैयारी करना चाहता है हमारे साथ जुड़ के, तो उनका हमारा जो चैनल का लिंक है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इसी तरीके से नोटिफिकेशन, इसी तरीके से हम लोग, क्योंकि हम लोग जो है इसी तरीके से अपडेट अपने किसी भी, जैसे कि टीचर्स के लिए, खासकर टीचर्स के लिए, टीचर्स वैकेंसी का जो भी अपडेट आता है ना, हम लोग इसी तरीके से शेयर करते रहते हैं। तो आप भी अगर फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं या फिर किसी ऐसा कुछ अपडेट मतलब लेना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।